अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरमको में स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट ब्रेसिंग कैन बी इंस्टॉल फ्रॉम अ नोड पॉइंट ऑन अ स्कैफोल्ड। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है नोड पॉइंट से स्कैफोल्डिंग ब्रेस का, वो कितना दूर होना चाहिए। 200 mm, 300 mm, 150 mm, 250 mm। तो नोड पॉइंट से जो ब्रेसिंग जो होता है स्कैफोल्डिंग में, वो 300 mm से दूर नहीं होना चाहिए। वो रैकर मस्ट बी नो मोर देन, जो रैकर होता है उसका लेंथ कितना कितना मैक्सिमम कितना होना चाहिए। 6.4 मीटर, 7.3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। जो रैकर का जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम जो होता है वो 6.4 मीटर होता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज में जो नज़र आ रहा है ये रैकर है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में जो आपको ये स्कैफोल्डिंग नज़र आ रहा है, इस स्कैफोल्डिंग में ये जो सपोर्ट लगा हुआ है इसको रैकर बोलते हैं। ये स्कैफोल्डिंग में एडिशनल सपोर्ट के लिए लगाया जाता है। और रैकर का जो ट्यूब्स होता है वो सिंगल पीस होता है, ये जॉइंट नहीं होता, ये सिंगल पीस में अलाउड होता है। हाउ मैनी लिफ्ट कैन बी देयर अबव रैकर टाइप इन पॉइंट। जो रैकर होता है वो रैकर में जो टाइप करते हैं उस लिफ्ट से कितना मैक्सिमम लिफ्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्कैफोल्डिंग। 4 लिफ्ट, 3 लिफ्ट, 1 लिफ्ट, 2 लिफ्ट। तो उसका रैकर से जो मैक्सिमम जो होता है 1 लिफ्ट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहाँ पे टाइप पॉइंट होता है। ये इमेज में जो नज़र आ रहा है ये स्कैफोल्डिंग, इसमें जो रैकर लगाया है, यहाँ पे अगर आपने रैकर को लगाया हुआ है तो इसके बाद जो है मैक्सिमम 1 लिफ्ट ही इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये लिफ्ट है, इसके टॉप, इसके ऊपर का फर्स्ट लिफ्ट। विच इज द हाईएस्ट लिफ्ट अ रैकर कैन बी कनेक्टेड टू। जो रैकर होता है वो मैक्सिमम कितने लिफ्ट तक कनेक्ट किया जा सकता है। 4th लिफ्ट, 3rd लिफ्ट, 2nd लिफ्ट, 1st लिफ्ट। तो रैकर जो होता है मैक्सिमम जो होता है वो 3rd लिफ्ट तक कनेक्ट किया जा सकता है, उसके बाद नहीं कनेक्ट कर सकते। हाउ मेनी रिवल टाई कैन बी यूज ऑन अ स्कैफोल्ड। रिवल टाई जो होता है वो स्कैफोल्डिंग में कितना यूज कर सकते हैं। No more than 25% of total number of tie, no more than 75% of total number of tie, no more than 50% of the number of tie, no more than 10% of the total number of tie। जो रिवल टाई जो होता है वो टोटल टाई का 50% ही इसको टाई लगाया जा सकता है स्कैफोल्डिंग में। हाउ मेनी पोस्ट और रनर मस्ट बी टाई ट्यूब टू बी कनेक्टेड। कितने पोस्ट और रनर जो होते हैं वो कम से कम जो होता है टाई ट्यूब से कनेक्ट होते हैं। एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 2। तो एटलीस्ट 2, कम से कम 2 टाई पॉइंट होने चाहिए। वेयर मस्ट टाई ट्यूब टू बी कनेक्टेड टू स्कैफोल्ड। टाई ट्यूब जो होता है स्कैफोल्ड से कहाँ कनेक्ट होना चाहिए। टू 1 पोस्ट, टू बियर दैट इज क्लोज टू द पोस्ट, क्लोज टू द नोड पॉइंट, टू 1 रनर। तो जो टाई ट्यूब जो होता है वो हमेशा नोड पॉइंट के करीब में होना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए। ये जो नज़र आ रहा है ये टाई ट्यूब है, और ये जो होता है ये नोड पॉइंट है। नोड पॉइंट वो जगह होता है जहाँ पर स्कैफोल्डिंग पोस्ट को रनर और बियरर मीट करता है, उस पॉइंट को नोड पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये स्कैफोल्डिंग पोस्ट है, यहाँ से रनर और बियरर इस पॉइंट को जो कनेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग नोड पॉइंट बोलते हैं। यहाँ से हमेशा जो होता है क्लोज टू दी नोड पॉइंट होना चाहिए। वेयर मस्ट गार्ड्रेल बी इंस्टॉल ऑन अ वर्किंग प्लेटफॉर्म। गार्ड्रेल जो होता है वर्किंग प्लेटफॉर्म में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ऑन ऑल ओपन साइड एंड एंड, ओनली ऑन ट्रांसवर्स ओपन साइड, ओनली ऑन लॉन्गिट्यूडनल ओपन साइड, ओनली ऑन 2 ओपन साइड। तो गार्ड्रेल जो होता है प्लेटफॉर्म से हमें जो है ऑल ओपन साइड में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे इमेज नज़र आया, ये जो गार्ड्रेल है ये पूरे ओपन साइड्स के लगाया जाता है। वेयर मस्ट टॉप रेल एंड मिड रेल बी सिक्योर। टॉप रेल और मिड रेल जो होता है वो कहाँ पे सिक्योर होता है। इनसाइड ऑल अपराइट, इनसाइड एवरी ऑन देयर अपराइट, आउटसाइड ऑल अपराइट्स टू द अपराइट्स ओनली। तो गार्ड रेल में जो टॉप रेल और मिड रेल होता है, जो इसको हम लोग मिड रेल बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा टॉप रेल, इमेज में जो नज़र आ रहा है ये टॉप रेल है,
ये हमारा मिड रेल, तो ये जो होता है हमेशा अंदर के साइड्स में लगाया जाता है। The distance between upright used to support guardrail must be no more than, जो uprights में जो guardrail में सपोर्ट लगाया जाता है वो कितना, उससे मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2.1 मीटर, 3 मीटर, 2.7 मीटर, 3.7 मीटर, तो 2.7 मीटर। ये इमेज में जो नज़र आ रहा है ये, इसको हम लोग ये बोलते हैं अपराइट, या और इसको हम नॉर्मल में ड्रॉप बारी बोलते हैं। ये अपराइट होता है, इसका जो मैक्सिमम जो होता है वो 2.7 मीटर होता है। हम गार्डरल सिस्टम चाहिए। A guardrail system must be fitted if the distance between working platform and wall is more than, जो गार्डरल सिस्टम होता है अगर कहीं पे वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है किसी दीवार के साथ में है तो कितना दूर होगा, तो गैप होगा उसके बीच में, तो इसको गार्डरल चाहिए। 100 mm, 316 mm, 200 mm, 460 mm, तो इसमें जो है 460 mm। At what height must top rail be fitted above working platform, जो वर्क टॉप रेल जो होता है वो वर्किंग प्लेटफॉर्म से कितना दूर होना चाहिए? बिटवीन 90 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर, बिटवीन 100 सेंटी 120 सेंटी, बिटवीन 95 सेंटीमीटर 115 सेंटीमीटर, बिटवीन 105 एंड 125। जो गार्ड रेल में जो टॉप रेल होता है प्लेटफॉर्म से मिनिमम 95 सेंटी और 100 मैक्सिमम जो है 115 सेंटी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो नज़र आ रहा है ये प्लेटफॉर्म से जो ये जो टॉप रेल है इसका जो डिस्टेंस कम से कम 95 सेंटी होना चाहिए और मैक्सिमम 115 सेंटी होना चाहिए। स्कैफोल्ड प्लान मस्ट बी ओवरलैप बाय एट लीस्ट, जो स्कैफोल्डिंग प्लान होता है वो मैक्सिमम जो कम से कम कितना ओवरलैप होना चाहिए? 150 mm, 450 mm, 300 mm, 610 mm। तो जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक जो होता है कम से कम जो ओवरलैप होना चाहिए वो 300 mm होना चाहिए। और ये इमेज में जो नज़र आ रहा है ये इस तरह से ओवरलैप होना चाहिए। हम लोग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ उसमें ये बोर्ड है, इस प्लैंक है, और ये दूसरा प्लैंक है जो उसको ओवरलैप कर रहा है। वो इसके बीच में जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 300 mm है, तो ओवरलैप 300 मिनिमम होना चाहिए। हाउ कैन अ गैप ऑफ मोर देन 600 mm ऑन अ प्लेटफॉर्म बी कवर, अगर कोई स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है उसमें गैप जो है वो 600 mm से ज़्यादा है तो उसको कैसे कवर करेंगे? कवर विथ 1/2 इंच प्लाईवुड ओवरलैपिंग बाय 200 mm, कवर द गैप विथ एटलीस्ट 2 टीन सीट, कवर विथ 1 इंच प्लाईवुड ओवरलैपिंग बाय 200 mm, कवर द गैप विथ क्रॉस प्लैंक। अगर कोई भी स्कैफोल्डिंग में प्लेटफॉर्म में अगर गैप 600 mm से ज़्यादा है तो उसको क्रॉस प्लैंक से कवर करेंगे। द गैप बिटवीन स्कैफोल्ड प्लैंक बोर्ड मस्ट बी नो मोर देन, जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स होते हैं उसके प्लेटफॉर्म के बीच में उसका गैप जो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 150 mm, 50 mm, 75 mm, 25 mm। तो दो प्लेटफॉर्मों के बीच में जो प्लैंक को बीच में जो गैप होता है वो मैक्सिमम 25 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्कैफोल्डिंग प्लैंक के बीच में गैप। The width of a scaffolding प्लेटफॉर्म और वॉकवे मस्ट बी एटलीस्ट, जो चौड़ाई है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म और वॉकवे का कम से कम कितना होना चाहिए? 3 planks 675 mm, 2 plank 450 mm, 5 planks 125 mm, 4 planks 900 mm। तो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म में जो विड्थ है वॉकवे की वो कम से कम जो है 3 planks और 675 mm होना चाहिए। The height between top rail and working platform must be not more than, जो हाइट जो है टॉप रेल का वो वर्किंग प्लेटफॉर्म से कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 95 सेंटी, 150 सेंटी, 100 सेंटी, 120 सेंटी। तो जो प्लेटफॉर्म से टॉप रेल का हाइट मैक्सिमम जो है 115 सेंटी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The height between top rail and the working platform must be at least, जो हाइट है टॉप रेल का प्लेटफॉर्म से कम कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर,
89 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर। जो वर्किंग प्लेटफॉर्म से जो टॉप रेल का हाइट जो है वो मिनिमम कम से कम जो है वो 95 सेंटी होना चाहिए। इफ हाइट ऑफ टो बोर्ड मस्ट बी एट लीस्ट, जो टो बोर्ड का हाइट जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 100 mm, 200 mm, 150 mm, 230 mm। तो टो बोर्ड का जो हाइट है वो कम से कम जो है 4 इंच होना चाहिए। ये जो आप टो बोर्ड देख रहे हैं, ये टो बोर्ड जो है प्लेटफॉर्म में वर्टिकल लगाया जाता है और इसका जो मिनिमम जो है हाइट है वो कम 4 इंच होना चाहिए और थिकनेस 1 इंच होना चाहिए। द थिकनेस ऑफ वुडन टो बोर्ड मस्ट बी एटलीस्ट, जो वुडन टो बोर्ड का जो थिकनेस कम से कम कितना होना चाहिए, 13 mm, 35 mm, 25 mm, 230 mm। तो टो बोर्ड का जो थिकनेस कम से कम 25 mm होना चाहिए। वेयर मस्ट टो बोर्ड बी फिटेड ऑन स्काफोल्ड प्लेटफॉर्म, टो बोर्ड स्काफोल्डिंग प्लेटफॉर्म में कहाँ पे लगाया जाता है, only on transverse open side, all open sides and end, only on longitudinal open side, all ends only। जो टो बोर्ड होता है स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म में जिधर भी ओपन होगा वो उधर लगाएंगे, all open sides and ends। ये जो इमेज में नजर आ रहा है ये स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म में टो बोर्ड यहाँ से लगाया हुआ है, इधर भी लगाया हुआ है, इसके इधर भी लगाया हुआ है और इसके बैक साइड में भी लगा है। जिधर भी ओपन होता है उधर टो बोर्ड लगाया जाता है। The distance between any scaffold post and the edge of end onshore excavation must be at least, जो डिस्टेंस होता है स्कैफोल्डिंग का एक्सकेवेशन से वो कितना दूर होना चाहिए स्कैफोल्डिंग, 1.5 times of the depth of the excavation, 1.2 times of the depth of the excavation, 1.3 times the depth of the excavation, 1.6 times the depth of the excavation। तो स्कैफोल्डिंग जो है एक्सकेवेशन से कम जो है 1.5 टाइम्स उसके एक्सकेवेशन के डेप्थ से दूर होना चाहिए। For a system scaffold, what type of fitting must be used to joint a post? सिस्टम स्कैफोल्डिंग में जो दो पोस्टों को ज्वाइंट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, एंड टू एंड स्लिप कपलर, सिंगल कपलर, राइट एंगल कपलर, बोल्टेड स्पाइगट। तो सिस्टम स्कैफोल्डिंग में दो पोस्टों को कनेक्ट करने के लिए बोल्टेड स्पाइगट का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इमेज में आपको नजर आ रहा है ये पोस्ट का ऊपर हिस्सा है, ये दूसरा नीचे वाला पोस्ट का हिस्सा है और ये जो है बोल्टेड स्पाइगट है। इसको हम लोग स्पाइगट बोलते हैं और ये जो होता है इसमें बोल्ट होता है, इसलिए इसको पूरे को हम लोग बोल्टेड स्पाइगट बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन